नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रीजनिंग में लगातार क्लासेस चल रही हैं हमारी, जिसमें आज जो हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वह है लुप्त पदों को लेकर। यानी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है लुप्त पदों का भरना। यानी कि टॉपिक का नाम अगर हम देखें तो टॉपिक जो है हमारा वह है लुप्त पदों का भरना। सभी परीक्षाओं में रीजनिंग जो आपकी एक टाइप होता है, सभी परीक्षाओं में उसमें रीजनिंग में सबसे ज़्यादा लुप्त पदों के भरने में कुछ बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और सामना करने का मतलब यह है कि बहुत सारे रूल आपको उसका जानकारी ना होना, रूलों के को ना पहचानना, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। यदि आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो शायद आपको 1 से 2 नंबर की हेल्प यहाँ से मिल सकती है और सिलेक्शन में इनकी भूमिका और भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ से पहला, इसमें है 7, 8 और 9, फिर आपका दे रखा है 10, 11, 12 और ब्रैकेट बीच में दे रखा है आपका यहाँ पर 9। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दे रखा है आपको 12, 13, 14, फिर 15, 16 और 17 और ब्रैकेट में दे रखा क्या, और इसके ऑप्शन है ये। ठीक है, आपको 20 सेकंड का टाइम है, इसका आंसर आप जज कीजिए ज़रा जल्दी से। ठीक है, बहुत जल्दी से 20 सेकंड में आपको इसका आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपको पूरी तरीके से मिल जाना चाहिए। ठीक है, क्या आने वाला है, ऑप्शन आपके सामने है 15, 12, 9 और 18। ठीक है, इसमें एक ये सीधा सिंपल होता है कि जो इसमें रूल लगा हुआ है वही रूल इसमें लगना है। ठीक है, ये आपको देखना है। चलिए देखते हैं। देखिए, स्तंभ ए अगर हम देखें तो आपको ये वाली बाह्य सतह देख लेनी है। क्या देख लेनी है? बाह्य 7, 8 और 9, इन दोनों को जोड़ो। फिर जो अंदर की सतह है, अंदर देखिए 10, 11, 12, तो क्या करना है 10, 11 और 12, इन दोनों को जोड़ दिए। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो 16 और 18, इधर कितना आया 26। ठीक है, अगर यहाँ बात करते हैं तो 30 और 3 33। ठीक है, यहाँ तो 12 और 13 है। अच्छा, 12, 13, 11, 12, 13 दे रखे ना, 9 और 10 यानी कि 33। ठीक है, और यहाँ से आपका 9, 8 और 7, टोटल कितना बैठा है 26। यहाँ पर एक बार और चेक करते हैं, सवाल में बिल्कुल कंडीशन यही है या कुछ अलग है, चेक कर लेते हैं एक बार को। सवाल को 10, 11, 12 है। वेरी गुड, 10, 11, 12 है। ठीक है, यहाँ पर 15 और 9 आपका यहाँ से बन गया 24। कितना बना? 24। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 7 और 8, 9, यानी कि सबको कॉमन 8 मान लो और 8 तिया 24। यहाँ सबको कॉमन 11 मान लो और 11 तिया 33। इन दोनों में अंतर जो है वो कितने का है? अंतर जो है वो कितने का है? 9 का अंतर है। इसका मतलब आपको फील हो गया है कि क्या बाह्य सतह और आंतरिक सतह का योग करके और जब बीच का मान हमने यहाँ से निकाला है। इसी तरीके से यहाँ पर रूल लगा लीजिए। क्या है आपका? 12, 13 और 14, ये आपका, तो इसको सबको 13 कॉमन मान लें तो 13 दिया 39। ठीक, यहाँ पर क्या है आपका 15, आपका 16 और 17। ठीक है, अब इसको भी हम क्या कॉमन मान लें? 16 कॉमन मान लें। 16 क्योंकि देखो ये एक इधर जाएगा तो ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, यहाँ भी एक इधर जाएगा तो 13 हो जाएगा। इस तरीके जोड़ अलग अलग करनी है। 16 तिया 48, इन दोनों का अंतर भी कितना आ गया? 9। तो आप ये देखिए आपको इस तरीके का आंसर मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा, तो आपका आंसर हो गया यहाँ से 9। तो यहाँ क्या फील होगा? यहाँ फील हो जाएगा आपका 9। ठीक है, इस तरीके से इस स्तंभ का आपको आंसर मिल चुका है। यहाँ पर भिन्न प्रकार के स्तंभ होते हैं, जिसमें अभी तक हमारा जो है एक क्वेश्चन यहाँ से अब हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बनाना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, अब विकल्प आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन बताया गया था, विकल्प आपको मिलने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये आपका स्तंभ है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर। क्वेश्चन में है आपका ठीक है जी, यहाँ पर 10, 8, यहाँ पर 9, 9, यहाँ पर आपका 10, यहाँ ब्लैक है। ठीक है, यहाँ पर आपका 8 और ये 4। पहला ऑप्शन आपका क्या है? पहला चलो ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा 5, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा 9, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ से 6 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका 8। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बनाइए आप। ईमानदारी से क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है
तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पर। आप इस क्वेश्चन को बनाइए, फुर्ती से क्वेश्चन बनाइए। ये है क्वेश्चन आपका है 3 43 4, यानी कि 3 43 4। फिर आगे दे रखा है 6 241 5, 6 241 5। फिर आगे दे रखा है आपका 2 क्वेश्चन मार्क और आपका यहाँ से दे रखा है 11। इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका, इसमें पहला ऑप्शन है 137। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो दे रखा है वह दे रखा है 129। तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है वहाँ पर 173 और चौथा ऑप्शन जो है आपका वो दे रखा है 192। ठीक है, बनाइए इन दोनों को। हो गए दोनों आ गए। अच्छा ये आ गया, चलो बढ़िया। हाँ भाई आ गया इसका आंसर? नहीं आया तो करो, पेन उठाओ, पेन कॉपी उठाओ, देखो करके। समझ गए नहीं? देखो करो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों को देख लो क्या रूल है। ठीक है, आ गया आंसर? बताओ, आ गया आंसर? बताओ, आ गया? नहीं आया? चलो देखो, पहले इसे देखो, इसका आंसर देखो क्या करना है भाई। 4 3 चौक 12, यहाँ पर गुणा करके 12 किया है और यहाँ बराबर, यहाँ पर 8 और 4 12, यानी कि 2 स्तंभ, यानी कि शुरू के स्तंभ 3 और 4 की गुणा कर देंगे तो 12 बन जाएगा और 8 और 4 जोड़ देंगे तो भी कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। यहाँ पर 5 तिया 15, 5 तिया 15। चलो इसे चेक करना, अभी पहले और देख लेते हैं और स्तंभ सही लग रहा है रूल। 6 तिया 18 और 9 और 9 18। क्लियर? अगर मैं यहाँ से करूँ 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 और यहाँ पे कितना आ रहा है? प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 18, यानी इधर भी 18 हो, इधर जुड़ के 18 हो, यहाँ पर गुणा करके 18, यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 18। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ रहा था? 12, यहाँ भी जोड़ के कितना आ रहा था? 12। तो जो इसका मान है 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब इधर भी हमें यही मान बनाना है, इधर भी जो है हमें यही मान बनाना है। तो 10 में ऐसा क्या ऐड करें जो कि हमारा यहाँ पे भी कितना बन जाए? 15। तो 15 में से 10 गए, कितना आ गया हमारा? 5। तो हमारा आंसर बन गया यहाँ से ए विकल्प। इतना इजी प्रश्न ये था, इतना इजी प्रश्न था भैया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें रूल क्या है। इसमें रूल देखो, जब भी आपको बीच में, जब भी आपको, मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, जब भी आपको कोई भी बड़ा डिजिट बीच में दिया हो तो उसमें वर्ग और घन का जरूर रूल होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे कुछ ऐसा आना नहीं। क्योंकि जब भी हम टेबल देखते हैं, कभी भी ऐसी तालिका देखते हैं तो उसमें हमें पता नहीं चल पाता कि हमें क्या करना है। तो मैं उसके लिए सिंपल एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी बीच में या कहीं भी कोई बड़ी संख्या दिख रही हो, छोटी संख्या के साथ बड़ी संख्या, तो वर्ग और घन का कॉन्सेप्ट जरूर लगा के देख लो। अगर मैं 3 का वर्ग करूँ, 4 का वर्ग करूँ तो कम बैठ रहा, इसका मतलब किसी ना किसी का घन जरूर होगा। तो यहाँ से इन्होंने करा 3 का घन और यहाँ पर 4 का करा स्क्वायर। तो 3 का घन होता है 9, कितना होता है? 3 3 होती है 27। ठीक है, सॉरी 27, 3 3 होती है 27, वर्ग हो गया 9 और यहाँ तक इधर लिख देते हैं। चलो ये आपको हो गया 27, 4 का वर्ग कितना होता है? 16। ऐड करके देखो कितना बैठा, 7 और 6 13। ठीक है, आपका बन गया 43। ठीक इसी तरीके से 6 का घन कितना, इधर 6 का घन है और इधर 5 का क्या है? स्क्वायर। 6 छंग 36, 6 का 216 और 216 में 5 का वर्ग जोड़ देंगे 25, तो आपका कितना आ जाएगा? 241 आ जाएगा। तो यही रूल लगाना है आपको। यहाँ पर क्यूब कर दो इसको, तो 2 का क्यूब कितना आ गया? 8। ठीक है, 11 का वर्ग कितना आ गया? 121। ऐड करेंगे तो विकल्प कौन सा मिल गया आपको? विकल्प नंबर बी आपको मिल गया और आपका आंसर आ गया 129। आपका विकल्प यहाँ से मिल गया 129। क्लियर? ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप उसको बनाएंगे, मैं आपको विकल्प दूंगा। 20 से 22 सेकंड आपको मिलने वाले हैं इसके लिए। ठीक है, 20 से 22 सेकंड आपको उसको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्या है? वो 4 है। ठीक, यहाँ पर 121 27 14, यानी क्या है? 121 27 14। दूसरा टेबल जो है उसमें क्या करा गया है? 64 क्वेश्चन मार्क 12, 64 क्वेश्चन मार्क 12। तीसरे टेबल में जो दिया है वो दिया है 144 8 14, 144 8 14। बनाइए इसको, बनाइए। कोई रूल नहीं, कोई विकल्प नहीं दे रहा मैं अभी आपको, कोई विकल्प नहीं। अब विकल्प तो उनको ज़रूरत पड़ती है ना जो कमज़ोर होते हैं। आप ये देख लो, दोनों में जहाँ पर भी रूल बन रहे हैं वहाँ से बनाइए। 5वां प्रश्न क्या है उसको देखिए। 5वां प्रश्न जो है वो इसको देखिए क्या है। 5वां प्रश्न है कुछ इस तरीके से बना हुआ है आकृति ये। ठीक है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इन आकृति में।
इस आकृति में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है भाई, पहला आकृति बना लेते हैं। क्या है इस आकृति में? देखिए यहाँ पर दे रखा 36 42, यहाँ पर दे रखा 36 और यहाँ दे रखा है 42। इस साइड में दे रखा 4 और यहाँ देखा है क्वेश्चन मार्क कि क्या चाहिए। बाद में दे रखा है 30 35 14 12, यानी कि 12 14 30 और इधर आपका 35। ये इसके विकल्प आपको मैं दे रहा हूँ। इसके विकल्प हैं आपके पास 4 25 36, यानी कि 4, दूसरा विकल्प है आपका 25, तीसरा आपका है 36 और चौथा विकल्प है 10। ठीक है, चलिए पहले का ही विकल्प दे ही देता हूँ मैं। 56 64 49, 56 64 49 और चौथा जो आपका विकल्प है इसमें, चौथा विकल्प जो है भाई, चौथा विकल्प जो आपका है 72। चौथा विकल्प जो है 72। ठीक है, ये 72 बनाइए जल्दी, इसको जल्दी बनाइए, 20 सेकंड है। बहुत हल्के सवाल हैं, बहुत ही हल्के। ठीक है, इस चैप्टर को मजबूत कर लो, ये सीरीज वाइज में भी काम करेगा आपको, ये सीरीज में भी आपको काम करेगा। बिल्कुल जो सीरीज वाली होते हैं ना, वो जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सीरीज से निकालने के लिए लुप्त छठ, वहाँ से भी फायदा देता है। समझ गए? दिमाग लगाओ, कुछ तो होगा। क्यों भाई, बताओ, कुछ तो है, कुछ तो लोचा है। मिला नहीं मिला? नहीं मिल रहा। इधर जल्दी देखो, इसे भी मिला नहीं मिला? पहले तो हल्के हल्के क्वेश्चन दे दिए थे मैंने थोड़े से। करो करो, ना मिला? चलिए बहुत बढ़िया, नहीं मिल लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, समझिए, यहाँ पर 121 जो है वो 11 का, इस पर करनी चढ़ा दो। ये कितने का है? 11 का। और ये है क्यूब करनी चढ़ा दो इस पर, तो ये कितना हो गया? 3 का। तो अब ये 11 है और 3 जब मैं जोड़ूंगा तो कितना प्राप्त होगा? 14 प्राप्त होगा। बताओ, सिंपल है ना। अगर मैं इस पर करनी चढ़ा दूंगा तो कितने का हो जाएगा? 12 का। 2 पे क्यूब करनी चढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 का। अब 12 और 2 कितने हो गए? 14। तो ये भी देखो 14 हो गए। ठीक है, फंसे आप इस वजह से कि ऐसी कौन सी संख्या होगी, यहाँ भी 14 यहाँ भी 14, तो क्या करें हम यहाँ पर? तो ऐसे 64 का अगर वर्ग करूँगा तो कितना आ जाएगा? 8। करनी चढ़ाऊँगा 8। ऐसा क्या जोड़ूँ, ऐसा क्या जोड़ूँ 12 आ जाए? तो अगर 12 में से 8 घटाऊँगा तो बचेगा 4, बचेगा नहीं 4? तो 4 का यहाँ क्या आ रहा है? 4 का क्यूब लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर 4 का क्यूब क्या है? 4 का क्यूब क्या है? 64। अब आप इतना भी दिमाग लगा सकते थे, थोड़ा सा ये भी दिमाग लगा लेते। दूसरा रूल ये भी था, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, यहाँ कोई वर्ग नहीं, ना कोई संख्या ऐसी। ठीक है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है। ऐसी कौन सी संख्या चारों विकल्पों में जो क्यूब है? ऐसी कौन सी संख्या है जो ये किसी का क्यूब नहीं होती? 49 वर्ग होती है। ठीक है, ये किसी का क्यूब नहीं होती, 64 क्यूब होता है। 4 का 64 क्यूब होता है। रूल ही आ गया। ठीक, चलो अब इसे भी देख लो। अब देखो इसका क्या मतलब है। 35 में से 14 के कितने बचे? 21, और 21 का दुगुना कर दो, आंसर कितना आ गया? 42। यहाँ क्लियर? ऐसे 12 और 14 में कितने का अंतर? 2 का, और इसी 2 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 4। ठीक है, अब आ क्या रहा है? ये वाली संख्या आ रही है ना, अंतर अंदर वालों से करके, अंतर अंदर वालों, तो 12 है और यहाँ देखिए पहले 12 है और 30 का अंतर कितना? 18। तो 18 की कितने गुणा करनी है? 2 से। क्या प्राप्त हो गया? 36। समझ में आ रहा है नहीं? अब यह देखिए इसमें कितने का अंतर है? 5 का, और 5 का दुगुना, 5 का दुगुना 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का, और 5 का दुगुना करूँगा तो कितना आ जाएगा? 10, और आपका आंसर आ गया 10। ये थे सवाल, समझ गया नहीं? दोनों बढ़िया रूल थे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। यहाँ 121 था, 121 में करनी चढ़ाएंगे 11। यहाँ 27 है, 27 का क्यूब किसका क्यूब होता है? ये 3 का। तो 11 और 3 कितने हो गए? 14। यहाँ 8 का वर्ग होता है, और यहाँ छोड़िए, अभी हमें पता नहीं था क्या था। यहाँ 12 12 12 में से 44, तो 12 का होता।
ये 2 का होता, 12 और 2 जोड़ोगे कितना आ गया 14। तो ऐसे यहाँ पे भी हमें 12 बनाना था, तो 12 में से हमें 8 तो मिल गया था। तो ऐसा क्या जोड़ूँ यहाँ पर जो आ जाए, तो 64 कितना, ये 12 8 का वर्ग और ये 4 का क्यूब, तो 8 और 4 12। इस तरीके से इसका जो आ गया आपका आंसर। तो 5 प्रश्न आपके जो है यहाँ से हो चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि छठा क्वेश्चन इसमें क्या है। ठीक है, छठा क्वेश्चन इसमें क्या करने वाला है और क्या है छठा क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है छठा भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। छठा क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन हो सकता है, देखते हैं क्या है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर है आपका 3 4 7, यहाँ पर 3 4 7 3 4 7 और यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 42। दूसरे विकल्प में दे रखा है इन्होंने 5 3 2 5 3 2, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 15। यहाँ क्या दे रखा है 15 दे रखा है। फिर आगे दे रखा है 7 2 5, यानी कि 7 2 5, यहाँ भी 2 ही है, ये भी 2 है। आपको यहाँ बताना क्या है। ऑप्शन है आपका 45, ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 42 और चौथा ऑप्शन जो है भैया वो है 15। तो करिए, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। रूल देखिए क्या है, बनाइए क्वेश्चन को, बनाओ। मैं देख लेता हूँ ज़रा क्लास वीडियो कैसी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, नहीं चल रही, कैमरा बढ़िया। बनाओ जल्दी, बनाओ इसको। क्या बनने वाला है इसका, नहीं आ रहा, फंस गए। फिर इतने समय में आंसर आ जाता है, ये रीजनिंग है, ऐसे इतने समय में तो आंसर आ जाता है भाई। फंस गए हैं, कोई बात नहीं, फंसो मत। देखिए क्या करना, यहाँ पर 3 है, 3 गुणा 4 गुणा 7, तो 3 चौक 12, 12 सत्ते 84 और 84 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी बना लीजिए, 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 से 15 दूनी 30, 30 का आधा करिए कितना आ गया 15। ऐसे यहाँ पर करिए 7 गुणा 2 गुणा 5, तो 70 आ गया, 70 का आधा करेंगे तो कितना आ गया 35। क्या है विकल्प जी, ये आपका विकल्प हो गया 35, यानी कि बी विकल्प, ये आपका बी विकल्प हो गया यहाँ से। ठीक है, बताओ बन गया, ठीक, रफ कर दें हम इसको। ठीक, चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल सभी क्वेश्चन आप बिल्कुल गूगल करके देख लेना, जिस परीक्षा में बता दूँ उसी परीक्षा में मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल उसी परीक्षा में मिलेगा। जैसे आपका ये 7वां प्रश्न तो होगा भैया अपना, 7वां प्रश्न है ये। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ तो अब ये वाला बन गया, फिर पेचीदा हो गया है नहीं। तो यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 यहाँ 4, ठीक है, यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर 4 ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बना है 4, यहाँ बचा है आपका 18। आपको यहाँ बताना क्या आएगा, यह है क्या, पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 48, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है, चलो इधर नीचे लिख देते हैं जरा, यहाँ तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है आपका 54। ठीक है जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न क्या है, कुछ 8वां प्रश्न ऐसा बना हुआ है। 8वें प्रश्न में बना हुआ है आपका यहाँ पर 14 13 7 3, ठीक है, इधर लिखा हुआ है आपका 9 11 16 और 18। यहाँ बताना है। यहाँ पर दिया है इन्होंने 19, नीचे बताना आपको क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका
35। दूसरा ऑप्शन है 27। तीसरा ऑप्शन है 28 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये आपके 8वां सवाल है। करिए इसको, बनाओ फुर्ती से। ठीक है भाई, मिल गया रूल? बताओ जल्दी, मिल गया रूल? नहीं, 7वें सवाल का रूल मिला? नहीं मिला? मिल गया? 8वें का? 8वें का नहीं मिला, कोई बात नहीं, 8वें का मिल जाएगा। करिए करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं। पता क्या होता है, हम लोग जो है ना, जब हम रीजनिंग करते हैं तो रीजनिंग में ना हमें एक दिक्कत आती है। हमें रीजनिंग में दिक्कत आती है कि हम जो है ना सबसे पहले ये सोचते हैं कि बिल्कुल ईजी कोई रूल मिल जाए। जब रीजनिंग में आपको पता है कि कोई ऐसा पेचीदा नंबर दिया हुआ है जिसका कोई भी गुणांक नहीं है, तो उसमें कोई ऐसे गुणांक ढूंढिए, उसमें कोई ऐसे गुणांक ढूंढिए। यदि यहाँ सीधा शब्दों में था कि यह कॉमन संख्या डिजिट, इसका मतलब या तो वर्ग करा होगा या घन करा होगा, सीधा सीधा ये करा होगा। तो देखिए 2 का क्यूब करके 2 का वर्ग घटा दिया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 दूनी 4 कर देंगे तो कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 3 3 होती है 27, 3 3 होती है 27 और 3 का अगर वर्ग कर दें तो कितना आ गया? मतलब 9 घटा दो 27 में तो कितना आ गया? 18। ऐसे यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64, और जब 4 का वर्ग घटा देंगे, कितना घटा देंगे? 4 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 48। तो हमारा आंसर क्या आया? 48 आ गया। सिंपल। रीजनिंग खुद बता देती है कि कहाँ से करना है, क्वेश्चन खुद बता देता है कि रूल कहाँ से करना है, कहाँ से रूल बनाना है, बिल्कुल वहाँ से मिल जाता है। क्या इसमें देखिए क्या सिंपल है, 19 किसी भी तरीके से आ रहा नहीं आ रहा। अगर 13 7 करें 20 आ रहा, 14 3 17 करें, ठीक है, नहीं बनना रूल। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसमें, 7 और 3 10, 10 और 5 15, यानी कि अंकों का योग, जितने भी डिजिट हैं उनके अंकों का योग करना है। और यहाँ पर 3 और 1 4, यानी कि 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 और 3 19, मिल गया ऐसे। तो यहाँ पे भी देखिए 9 और 1 और 1 2 हो गए 11, 11 और 9 8 और 1 9, 11 और 9 20, 20 और 7 27 है विकल्प। लो ये मिल गया, यहाँ पर आ गया आपका आंसर 27। आप इस क्वेश्चन को सर्च कर लीजिए, इस क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल 2015 में क्वेश्चन आया, एसएससी सीजीएल 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब बताओ, एसएससी सीजीएल 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, अब बताओ क्या ये क्वेश्चन है नहीं है जबर? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करो जो परीक्षा में सीधे तौर पे मिल रहा है आपको, ऐसे क्वेश्चन करिए जो बिल्कुल सीधे तौर पे मिल रहे हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाने वाले हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, यानी कि नवा क्वेश्चन होगा वो हमारा। कौन सा होगा? 9 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें बना दिया इन्होंने मीनार। एक 2 3 4 कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बना दिया। ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब यहाँ फिल कर रखा है 28 25 31, 28 25 31, फिर दे रखा है इन्होंने 22 क्वेश्चन मार्क 34, 22 क्वेश्चन मार्क 34, फिर नीचे दे रखा है इन्होंने 20 24 32 36, 20 24 32 36। पहला ऑप्शन है आपका ये, पहला ऑप्शन है 24, पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 32। बनाइए इसको, नवा प्रश्न है, आप बनाइए बड़ी फुर्ती से। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इधर लिख देता हूँ, इतना आप उस पर दिमाग लगाइए, बहुत फुर्ती से दिमाग लगाओ बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, ये 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न आपका है क्या, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, बहुत बढ़िया भाई। ये करो इसको बढ़िया से। यहाँ पर है 9 2
9 2। बाह्य सतह पे क्या है 22 10 22 10। तृतीय सतह पर है 8 2 8 2। चतुर्थ सतह पर है 12 26 12 26। अंदर फील करा हुआ है आपका 343 343। फिर अंदर फील करा हुआ है 22 27 44 27 44। समझ लेना, इससे पहले एक रूल बताया था मैंने 216। यहाँ बताना क्या आएगा, यहाँ बताना क्या आएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ पेपर है में, दिल्ली पुलिस में। पहला ऑप्शन है इसका 878 878। दूसरा ऑप्शन बेटा यहाँ पर है 560 560। तीसरा ऑप्शन है बेटा यहाँ पर 1000। तीसरा ऑप्शन है 1000। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है 1728 1728। बनाइए इसको, फुर्ती से बनाइए, फुर्ती से बनाइए भैया, जल्दी बनाइए इस पर, जल्दी बनाइए, ठीक है, जल्दी बना दो प्रश्न। बनाओ जल्दी। आया नहीं आया? इसका कौन सा आंसर है इसका, बताइए जल्दी। चौथा आंसर 32। अच्छा, मुझे तो गलत लग रहा भाई, तुम बताओ जल्दी। नहीं मिल पा रहा, इसका नहीं मिल पा रहा। अच्छा चलो देखिए कैसे करना, समझो इसको। इसमें कितने का अंतर है? 3 का। फिर कितने का अंतर है? -3 और -2। कितना है? -2। ठीक है, यहाँ पर कितना है? +3। यहाँ पर कितना है? +3। तो आपका +2 होना चाहिए, +2 होना चाहिए। बाह्य सतह मिल गई, बाह्य सतह मिल गई। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पर 34 और 36 में देख रहा हूँ +2, तो देखिए 34 और 32 में कितना देख रहा हूँ? -2 -2 देख रहा हूँ। ऐसे 22 और 24 में कितना देख रहा हूँ? +2 देख रहा हूँ। यहाँ माइनस फिर प्लस, यहाँ माइनस फिर प्लस। तो ऐसे ही यहाँ पर -3, तो आपके +3 आ गया। -3 तो प्लस कितना आएगा? 3। तो 25 में +3 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 28। फिर इधर -3 तो कितना आ जाएगा? 28। और फिर प्लस कितना? 3। समझ गए रूल? यानी कि यहाँ देखो, यहाँ -3 +3, यहाँ पर -3 +3 -3 +3। ऐसे यहाँ पर -2 +2। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे जब करेंगे तो देखो माइनस माइनस इधर भी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या -4 और +4, -4 दोनों पक्षों में बराबर होना। यहाँ पर -2 और +2 इस तरीके से। तो हमारा आंसर क्या बन गया? यहाँ से हमारा आंसर बन गया 28। ठीक, अब बात आती है कि यहाँ से क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है? 10वें क्वेश्चन में, 10वें क्वेश्चन में मेरे भैया ये बताइए इन दोनों में कितने का अंतर है? 6 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? 6 का। और जब मैं 6 का क्यूब करूँगा तो कितना आएगा? 216। यही तो दे रखा है। ठीक है, इन दोनों में कितने का अंतर है? 14 का। और 14 का जब मैं क्यूब करूँगा, 14 का जब मैं क्यूब करूँगा कितना आएगा? 27 44 ही होता है 14 का क्यूब। समझ गए नहीं? 27 44। इन दोनों में कितने का अंतर आ गया? 7। और 7 का जब क्यूब करूँगा तो कितना आएगा? 343। तो ये तो दे रखा है 343। ऐसे भैया यहाँ बता दिए कितना आएगा? 12। और 12 का जब क्यूब करते हैं, 12 का जब क्यूब करते हैं तो क्या आता है? बताइए, 12 का जब क्यूब करते हैं तो क्या आता है? तो 12 का क्यूब करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ से 12 का क्यूब हो जाएगा आपका 12 ऐसे लिखो, फिर 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 2 का घन 8। तो 8 जिसके लास्ट मारा, कौन से के लास्ट मारा? एक तो इसके आ रहा है, 4 डिजिट में आ रहा है,
तो आपका कौन सा आंसर आ गया 1728, क्योंकि इसे भी 3 से गुणा करनी है, इसे भी 3 से गुणा करनी है, तभी तो बनता 12 का क्यूब। तो 8 ऐसे ही आ जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हाथ से लगाए, 2 तिया 6 और 1 7 और 1 1728 होता। तो यहाँ कितना आया 1728 आपका करेक्ट आंसर। 1728 जो है आपका क्या है करेक्ट आंसर है, और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, 1728 जो बन गया वो हमारा बन गया करेक्ट। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे क्वेश्चनों में देखते हैं क्या कंडीशन है। देखो हल्के और भारी सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आप लोगों को, सभी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जब सभी क्वेश्चन करोगे जब भी आपका क्वेश्चन अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारी भारी क्वेश्चन करोगे तो हल्के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से दिया है इन्होंने, समझ गया नहीं। यहाँ पर दिया है आपका 1, यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर दिया है 4 और यहाँ पर दिया है 7। ठीक है, यहाँ पर दिया है आपका 2, यहाँ पर दिया है आपका 5 और यहाँ पर दिया है आपका क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर दिया है आपका 8। तो यहाँ बताना क्या आएगा, यहाँ बताना है आपको क्या आएगा। पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर है 5, दूसरा ऑप्शन जो है आपका कितना है यहाँ है 7, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो कितना है 9 और चौथा ऑप्शन जो है वो है आपका 1। ठीक है भाई, इधर ये क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, आप इसमें देखिए इसको, मैं 12वां क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से। 12वां क्वेश्चन क्या है, अच्छा अभी और सारा आता है, ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर है आपका 4 17 21, 4 17 21। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 11 है। ठीक है भाई, यहाँ पर 7, यहाँ 9 और 9 के बाद में आपका क्या है 6। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन जो है इसमें है 18 19, यहाँ पर 18, दूसरे ऑप्शन में है 19, तीसरे ऑप्शन में जो है आपका ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन जो है आपका वो है आपका 14। तो जल्दी करिए, बनाइए, आपको 20 सेकंड है आपको इसे बनाने के लिए एक क्वेश्चन को। ठीक है, करिए, ठीक है, जल्दी बनाओ इसको, जल्दी बनाओ। बनाइए इनको। मिलके दोनों के रूल, हो गए भी दोनों हैं? अच्छा बताइए इसका, देखिए क्या रूल है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या रूल है। इनमें जो है इनके समुख जितने भी हैं, देखिए इसका योग जो है वो 9 है, 8 और 1 9, 8 ये आ गया और 1 ये आ गया, कितना आ गया 9। ऐसे 7 ये है, 7 के सामने क्या है 2, 7 ये है सामने, 7 और 2 कितना हो गया 9। ऐसे यहाँ पर 5 और 4 के समुख कौन है 9, तो ऐसे 2 और क्या बनेगा 9 बनाने के लिए, ये देखो पूरा आइकन मैं बना रहा हूँ, ऐसा 9 बनाना है। और यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, यहाँ 7 लिख देता हूँ, तो आपका आंसर कितना आ गया 7 आ गया। अब इधर देखिए, इधर भी समुख वाला रूल होता है, ऐसे में समुख रूल ज़्यादा देखते हैं। अगर हम अंतर देखेंगे तो अंतर से तो आ नहीं रहे हैं, तो समुख का देखिए क्या है, इसके समुख जो है वो ये है, तो 9 तिया 9 दूनी 18 प्लस 3, यानी कि 9 का दुगुना प्लस 3 कर दो तो कितना आ गया 21। ऐसे ही यहाँ पर 4 का दुगुना, 4 गुणा 2 प्लस के 3 कर दो, 4 दूनी 8 और 3 11, मिल गया रूल। तो ऐसे 6 का दुगुना कर दो, अब प्लस 3 जोड़ दो, 6 गुणा 2 प्लस के 3 कितना आ गया 15। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है हमारा, वो आ गया 15। आंसर यहाँ से आ गया हमारा 15। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं है, रूल कम से कम सीख जाओगे आप, यहाँ से रूल सीख जाओगे। ठीक है, एग्ज़ाम में ना, एग्ज़ाम में ये सारे रूल याद आ जाएंगे आपको, एग्ज़ाम में सारे रूल याद आ जाएंगे कि ये क्या था। ठीक है, ये हुआ क्या, जो पढ़ते नहीं, रूल याद करके जाते नहीं, वो एग्ज़ाम में देखते हैं केवल पंखे को,
वो देखते हैं केवल पंखे को, पंखा चल रहा नहीं चल रहा ठीक ठाक। तो यहाँ पर 7 15, यहाँ पर 7, नीचे लिखा हुआ है इसके 63, यहाँ लिखा हुआ है 63, यहाँ लिखा हुआ है 15, यहाँ लिखा है 31। इससे हल्का सवाल तो कोई बना ही नहीं अभी तक, इससे हल्का सवाल नहीं बना। यहाँ पर 127, यहाँ 63 है, यहाँ 127, यहाँ क्वेश्चन मार्क बताना है। इससे हल्का सवाल नहीं, मैं नहीं देने का विकल्प, मैं बिल्कुल विकल्प नहीं दूंगा इसमें, ठीक है, बिल्कुल विकल्प नहीं देने का। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, इतने आप इसे करो, जिनसे नहीं हो रहा है वो देखो, हिसाब लगाओ, इतना मैं यहाँ लिख देता हूँ। करो इसको आराम से। यहाँ पर है 14 15 16, यानी कि 14 15 16। फिर दे रखा है यहाँ पर 12 है 18 क्वेश्चन मार्क, 12 है 18 क्वेश्चन मार्क। फिर आगे दे रखा 336, 336। फिर दे रखा है 400 540, 540। फिर दे रखा है भैया 416। पहला विकल्प इसका 11, दूसरा विकल्प 14, तीसरा विकल्प 12, चौथा विकल्प जो है आपका वो है 13। आप बनाइए जल्दी, इसको जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। करो जल्दी इसको। आगे पहले का आंसर बताओ कितना आया। ठीक, कितना आया 255। दो कैसे देखिए, यहाँ ध्यान दो आपको, अब आई बात समझ में। इस 7 का गुणा 2 + 1, 7 दूनी 14 और 1 15। ऐसे करेंगे बेटा, 15 दूनी 30 + के 1 31। ऐसे करने वाले हैं हम 31 दूनी 62 और +1 63, 63 दूनी 63 दूनी +1 126 +1। ऐसे ही इसकी जब दुगना करेंगे हम तो 127 दूनी 254 और 1 255। तो हमारा यहाँ पर कितना आया 255, हमारा आंसर बन गया यहाँ से। ठीक है, चलिए इसका करिए, आप इसे करिए, मैं ज़रा वीडियो देखूँ एक बार कि ये करो, इसको आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी करो। करो इसको जल्दी से। ठीक है, देखिए रूल क्या है। आंसर ना आ रहा तुम्हारा, मुझे पता है, तुम हो गए सहम गए बिल्कुल सब। देखिए क्या है, यहाँ 14 गुणा 12 है, 14 12 12 चौक 48, यानी कि 168 आ जाएगा, 168। हाँ, क्योंकि 14 दूनी 28 का 8 हासिल लगा 2 और 14 का 14 2 16 168। तो इसको ही हमें कितने से गुणा करनी है, 2 से गुणा करनी है, और कितना आ जाएगा 336 आ गया। ऐसे यहाँ पर 15 और 18 की गुणा होती है 270 और गुणा कर देनी है 2 से, तो कितना आ जाएगा 540। रूल मिल गया। तो सीधी सी बात है, हमें 16 और गुणा किसी अंक से गुणा करनी है और बाद में इसकी गुणा करनी है 2 से, और हमारा प्राप्त क्या होना है 416। देखिए ज़रा यहाँ तक का दिख रहा है, दिख रहा है कि यहाँ तक का दिख रहा नहीं है, यहाँ तक नहीं दिख रही अंक नहीं। चलो रूल ऊपर लिख देते हैं, दिख रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो देखिए 416 है, इस 2 से जब 416 कट करेंगे कितना आएगा 208 आएगा। 416 को इस 2 से कट करेंगे कितना आएगा 208। 208 को 16 से भाग कर दो, 208 को 16 से भाग कर दो, 16 का ना 16, 16 का ना 16, कितना बचा यहाँ से 4 और 16 तिया 48। तो कितना आया यहाँ से, हमारा आंसर आ गया 13। हमारा कितना आंसर आ चुका है 13 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14% इसके। ठीक है, 14% आपके हो चुके हैं। 15% आपके सामने, 15% जो है अब आपके सामने आ गया। 15% क्या है, 15% जो है आपका वो क्या है, आपके सामने आ जाता है। देखिए क्या है, चित्र बना हुआ, बहुत प्यारा चित्र है। ये आधा तो बच्चों को जो है चित्र खा जाते हैं, ये बच्चों को चित्र खा जाता है कि क्या किस तरीके से डिजाइन किया है इन्होंने। तो यहाँ पर है
5 6 7, यानी कि 5 6 7। फिर आगे दे रखा है 4 7 10, 4 7 10, ये दे रखा है। फिर नीचे यहाँ सेव कर रखा है इन्होंने 8 6, यानी कि 8 6, और यहाँ चाहिए क्वेश्चन मार्क, यहाँ चाहिए क्वेश्चन मार्क क्या है। तो 5 6 7 8 विकल्प क्या है? पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा विकल्प है 7 और चौथा विकल्प है 8। आप बनाइए इसको, 15वां क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए फुर्ती से। 15वां क्वेश्चन फुर्ती से बनाइए बिल्कुल। क्या करना है, जल्दी बनाओ। ठीक है भाई, मिल रहा नहीं मिल रहा? लुप्त पदों का भरना, ये क्लास है लुप्त पदों का भरना, और बहुत धुआंधार है ये। इसमें बहुत बच्चों के गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। आप रूल देख लो बस क्या है, आप बस रूल देख लो क्या है ये रूल। मिला नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? देखिए यहाँ पर स्तंभ 1, इसे तो हम मान लेते हैं स्तंभ 1, इसे मान लेते हैं स्तंभ 2, इसे मान लेते हैं स्तंभ 3। तो स्तंभ 1 में रूल क्या लगा हुआ है? स्तंभ 1 में रूल क्या लगा हुआ है? देखिए 7 और 6, 7 5 12 है। देखो 7 और जोड़ दिया और 5 12 है, और भाग कितने कर दिया? स्तंभ बन की बात कर रहे हैं, भाग कितने कर दिया? 6 से। तो कितना आ गया? 2 आ गया। ऐसे स्तंभ 2 को देखिए, 10 और 4 14, और 7 से भाग कर दो तो कितना आ गया? 2 आ गया। ऐसे स्तंभ 2 में करना है, 3 में करना है, स्तंभ 3 में, स्तंभ 3 में ऐसे करना है, समझ गए नहीं? स्तंभ 3 में भी यही करना है। अब बताओ क्या आएगा? मैं रूल बता चुका हूँ, अब बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। रूल बता दिया मैंने इसको, क्या करने वाले हैं? क्या आएगा? 7 भाई, 8 और 6 14, यानी कि 8 और 6 14। ऐसा कितने से भाग करूँ कि 2 आ जाए? तो 7 से भाग करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। समझ गए? कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 16वें क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने ये 16वां क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 16वां भी। ठीक है भाई, 16वें क्वेश्चन में है 12 13, 12 13 और 7। फिर दे रखा है 21 22, 21 22, यहाँ फिर 7 दे रखा है। फिर दे रखा 33 34, 33 34। यहाँ बताना क्या है? ठीक है, यहाँ बताना है क्या? तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 10। ठीक है, करिए इसको। ठीक, करो 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 इसे, करिए जल्दी। मिल गया? हाँ भाई, क्या है आंसर इसका? 12। 12 कैसा आ गया यार? 12 आएगा 13 आएगा है? देखो 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7, अंकों के योग है तो कितना आ गया? 7। यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 4 7, ऐसे 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13। कितना आ गया आपका आंसर? 13 आ गया। ठीक है, फैशन में मज़ा आया? क्वेश्चन रूल नहीं मिले? ठीक है, चलो फिर आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश करिए कि हम नए रूल क्या हैं। ठीक है, क्योंकि ये शेयर करना सब्सक्राइब करना तो चलता ही रहता है। ठीक है, यदि आपको डाटा या कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लग रहा हो और कंटेंट भी अच्छा लग रहा हो, कंटेंट की बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे सवाल कराए जा रहे हैं कि जिनको हम पहली बार देख रहे हैं, या जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सीधे उन्हीं का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि जो तुमसे आता है उनको सिखा कर मैं क्या करूँगा?
जो तुमसे आता है उनको सिखा के मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं ना। ये सीधे वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको चैप्टर वाइज जो रीजनिंग पढ़ी है लगातार हम इस पर क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत।